हेलो स्टूडेंट्स, सो वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के इस सेशन में हम लोग एक जीओसी के ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ का है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली हम कुछ गलती कर बैठते हैं तो उसको आज हम लोग सीखते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ऑलरेडी आ चुका है आईआईटी एडवांस में, है ना। आईआईटी जेई का ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें हम सीखते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि किस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टू गेट द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस फाइंड आउट करते हैं, राइट। जब भी हम स्टेबिलिटी लाइक एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, राइट। सो यहाँ पर जो है हम वही चीज़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको करना क्या है, कंजुगेट बेस बनाना है। ठीक है, तो कंजुगेट बेस बनाओगे इस क्वेश्चंस के लिए तो आपको मिलेगा O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। बट यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो A में आपको देख रहे हो यहाँ पर -m लग रहा है और -i लग रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर -m और -i दोनों लग रहे हैं। तो क्योंकि -m जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है और -i डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो -m और -i, तो -m सेम हो गया तो -i इसका ज़्यादा होगा बिकॉज ये पास में है। इसी तरीके से यहाँ पर जो NO2 है ये -i शो करेगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ -i। तो यहाँ पर -m और यहाँ भी -m लग रहा है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ -i इफेक्ट लग रहा है और -i इफेक्ट लगने के कारण जो है A और C के रिस्पेक्ट में इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होगा बिकॉज निगेटिव चार्ज है। जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जितना ज़्यादा माइनस का इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा, उतना ही क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि -m जिसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है किसके रिस्पेक्ट में, -i से। तो यहाँ और यहाँ स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो A और C का स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे, B से। लेकिन अब हम A और C में कंपेयर करें तो ऐसा हमें लग रहा है कि ये -i जो कि पास में है तो -i ज़्यादा लगेगा, राइट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, A का ज़्यादा होना चाहिए C से और C का ज़्यादा होना चाहिए B से। बट एक्चुअल में ये जो आंसर है ये है रॉन्ग। इसके पीछे एक रीज़न है ये, क्योंकि हमने तो अभी बस क्या देखा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। बट एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस होने से पहले क्या है, हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन आसानी से रिमूव नहीं हो पाता है तो वहाँ पर भी क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। अगर हाइड्रोजन इजिली अगर बाहर नहीं आ पाता है एसिड से तो वहाँ पर भी क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो यहाँ से देखो आप क्या है कि जब इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो आप, जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो इस स्ट्रक्चर से आप देख पाओगे यहाँ कि ये जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इस दोनों के बीच जो है क्या हो रहा है, इंटरेक्शन है। इन दोनों के बीच क्या है, इंटरेक्शन है और इंटरेक्शन की वजह से जो है यहाँ पर क्या है, और ये जो इंटरेक्शन है किस टाइप का है, तो H बॉन्डिंग है। अब H बॉन्डिंग की वजह से, H बॉन्डिंग की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के ऊपर एडिशनल फोर्स लगे। और ये सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है हमने मैलाइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में भी देखा था, जहाँ पर भी क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि H बॉन्डिंग के आने की वजह से इस हाइड्रोजन पे क्या हुआ, एडिशनल फोर्स लग रहा है। इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, एडिशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है और एडिशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं आ पाता है। ये हाइड्रोजन जो है आसानी से बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है एक्चुअल में ये A का स्लाइटली कम हो जाता है किससे, C से। तो यहाँ पर जो आएगा ऑर्डर, इट विल बी C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B।
तो ये है इसका करेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और कुछ भी समस्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, है ना। सो इस लेक्चर में हम इसी को आज समझेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।